एक बार फिर कोशिश करें। ट्राई वंस अगेन, ट्राई वंस अगेन। आपका वक्त अच्छा गुजरे। हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नो इट कैंट बी, नो इट कैंट बी। मेरी माजरत कबूल करें। एक्सेप्ट माई अपॉलजी। अपॉलजी का मतलब होता है माजरत। एक्सेप्ट कहते हैं कबूल करने को। एक्सेप्ट माई अपॉलजी, मेरी माजरत कबूल करें। हाय एवरीवन, आज के लेसन में मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे मगर इंतहाई दिलचस्प इंग्लिश फिक्रात सिखाऊंगा जिनको आप आसानी याद भी कर सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की इंग्लिश बोलचाल में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये काफ़ी अच्छा था। दैट वॉज क्वाइट गुड, दैट वॉज क्वाइट गुड। घर को साफ करें। मॉप अप द हाउस, मॉप अप द हाउस। और कुछ? एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। हम पहुंच चुके हैं। वी हैव अराइव्ड। अराइव का मतलब होता है किसी जगह पर, किसी मुकाम पर पहुंचना। हम पहुंच चुके हैं, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे वी हैव अराइव्ड। मेरे पास कोई मुतबादल नहीं है। आई हैव नो अल्टरनेटिव, आई हैव नो अल्टरनेटिव। बच्चा सो रहा है। द चाइल्ड इज स्लीपिंग, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। तुम कहाँ हो? वेयर आर यू, वेयर आर यू। मेरा मतलब ये नहीं है। आई डू नॉट मीन इट, आई डू नॉट मीन इट। आप उदास क्यों हो? वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड। मुझसे फजूल बातें मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस टू मी, डोंट टॉक नॉनसेंस टू मी। वो गैर मुल्की हैं। दे आर फॉरनर्स। गैर मुल्की के लिए इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ होता है फॉरनर्स का। फॉरनर्स, गैर मुल्की। दे आर फॉरनर्स। उम्मीद है कि अगली बार मिलेंगे। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। तुम ये जानते हो, है ना? इसको इंग्लिश में आप कहेंगे यू नो इट, डोंट यू। यानी क्या तुम्हें नहीं पता? यू नो इट, तुम जानते हो। डोंट यू, यानी क्या तुम नहीं जानते? आपका वीकेंड अच्छा गुजरे। हैव अ गुड वीकेंड, हैव अ गुड वीकेंड। उसकी तनख्वाह कम है। हिज सैलरी इज लो, हिज सैलरी इज लो। मैं उसे कहाँ तलाश करूं? वेयर शुड आई लुक फॉर हिम, वेयर शुड आई लुक फॉर हिम। जैसा कहता हूं वैसा करो। डू एज आई से, डू एज आई से। मुझ पर यकीन करो। बिलीव मी, बिलीव मी। दूसरों की चीजें चोरी ना करें। चोरी करना की इंग्लिश होती है स्टील, स्टील, चोरी करना। डोंट स्टील अदर्स थिंग्स, डोंट स्टील अदर्स थिंग्स। कितना? कितने को इंग्लिश में कहते हैं हाउ मच। यानी जब आपने मिकदार बतानी हो किसी चीज़ की तो आप हाउ मच यूज़ करते हैं, और अगर आपने किसी चीज़ की तादाद बतानी है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे हाउ मैनी। ठीक है, मिकदार के लिए हाउ मच, और अगर आपने तादाद बतानी है किसी चीज़ की तो उसके लिए यूज़ करेंगे हाउ मैनी। वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। आपको कौन सा पसंद है? विच वन डू यू लाइक, विच वन डू यू लाइक। चलो मिलते हैं। लेट्स मीट, लेट्स मीट। तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू हेयर, वाई आर यू हेयर। कंजूस ना बनो। कंजूस को इंग्लिश में आप कहते हैं स्टिंगी। डोंट बी स्टिंगी, डोंट बी स्टिंगी। तुम क्या तलाश कर रहे हो? What are you looking for, what are you looking for। इतना बचकाना मत बनो। बचकाना की इंग्लिश होती है चाइल्डिश, यानी बच्चों की तरह हरकतें करना, उसको आप कहते हैं बचकाना।
Don't be so childish. Don't be so childish. ये काफ़ी आसान है. It's quite simple. It's quite simple. तुम्हारे क्या मुशागिल हैं? What are your hobbies? What are your hobbies? मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. I can't assist you. Assist का मतलब होता है मदद करना, रहनुमाई करना. इसको आप ये भी कह सकते हैं I can't help you. दोनों सूरतों में ठीक है. I can't assist you या I can't help you. जल्दी से ठीक हो जाओ. इसको आप इंग्लिश में कहते हैं get well soon. इस सेंटेंस का आप तब यूज़ करते हैं जब कोई आपका अपना बीमार होता है तो आप उसको ये कहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए. इसको इंग्लिश में आप कहेंगे get well soon. Get well soon. क्या मैं बीमार लग रहा हूँ? Do I look sick? Do I look sick? आपको कोई चीज़ चाहिए? Do you want anything? या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं Do you need anything? इस सूरत में उसका जो उर्दू तर्जमा होगा वो ये होगा कि क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? Do you want anything? या Do you need anything? तुम क्या देख रहे हो? What are you looking at? What are you looking at? बिल्कुल नहीं. Absolutely not. बिल्कुल नहीं. Absolutely not. आपका दिन अच्छा हो जनाब. Good day to you, sir. Good day to you, sir. मैं आपको देख रहा हूँ. I am watching you. I am watching you. ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है. It means a lot to me. It means a lot to me. वो थक गया है. He is tired. He is tired. क्या मुझे ये मिल सकता है? May I have this? May I have this?